सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कार्बन को लेकर के और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन से ही प्रिपेयर किए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर कार्बन की प्रेजेंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन से ही बने होते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसी वजह से सबसे पहले हम केवल और केवल कार्बन की प्रॉपर्टीज़ या फिर कार्बन के कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स को देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बन को लेकर के, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचर में नॉन मेटल होता है और उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ 14th ग्रुप के अंदर रखा गया है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन की बात करते हैं तो ये 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ये रखा गया है कहाँ पर? नॉन मेटल्स के ग्रुप के अंदर या नॉन मेटल ब्लॉक के अंदर। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पी सब शेल में जाता है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 6 और 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम करते हो तो 1s2 देन 2s2 देन ये आ जाता है 2p2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। साथ ही साथ हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, क्योंकि दूसरी शेल है और सेकंड शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी वजह से कौन सी ग्रुप का एलिमेंट होगा? 14th ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 10 नंबर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन दी पीरियोडिक टेबल। अगर बात करें इसके नाम को लेकर के, तो इसका नाम लेटिन वर्ड कार्बो से जनरेट हुआ। लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है कार्बो, कार्बो से ही इसका जनरेशन हुआ इसके नाम का। और कार्बो का मीन्स होता है कोल। इसका मीन्स ये है कि जो कार्बन है वो कोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का। तो कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल। अगर हम इसकी अबंडेंस की बात करें कि अर्थ क्रस्ट पर ये या यूनिवर्स में ये कौन से नंबर पर पाया जाता है, तो दिस इज़ द 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी यूनिवर्स। नेचर में अगर अबंडेंसी की बात करते हैं तो ये 4th प्लेस पर आता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। अगर हम इसके पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में पार्ट्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 739,000, हीलियम का होता है 24,000,000, ऑक्सीजन का 104,000 और कार्बन का 46,000। अब क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ चैप्टर कार्बन का है, तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ कार्बन से ही रिलेट करते हुए चलेंगे। इट इज़ द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। यूनिवर्स में ये 4th प्लेस पर है और अर्थ क्रस्ट पर ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में, यानी कि 15th प्लेस पर इसको जगह मिली है। सबसे ज़्यादा अबंडेंसी के साथ अर्थ क्रस्ट पर मिलने वाला एलिमेंट होगा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड देन ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें एक सीरीज़ मिलती है जो कि बेसिकली अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले एलिमेंट में ये 15th प्लेस पर अपनी पोजीशन बनाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 2nd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये सारे के सारे शामिल होते हैं, सारे के सारे उसके अंदर कंटेन होते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करती है, जिनमें कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 65, कार्बन का 18, हाइड्रोजन का 10, नाइट्रोजन का 3, कैल्शियम का 1.5, फॉस्फोरस का 1.2 एंड पोटेशियम का 0.2%। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की मोस्ट प्रोबेबल परसेंटेज है। अगर हम बात करते हैं अगर बात करें आगे, सेकंड अबंडेंट एलिमेंट इन दी ह्यूमन बॉडी हमारे पास हो जाता है कार्बन, जिसकी परसेंटेज रेशो पाई जाती है 18%। यहाँ से ये जनरल IQ के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार MCQs के फॉर्म में ये बोर्ड लेवल पे एग्जाम में पूछे जाएं। ये केवल एक साइंस से जनरेट होने वाले और IQ लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो क्विज़ेस वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में बात करें, जो हमारा नेचर है, नेचर के एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन जो है वो 0.03% वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्योर कार्बन मिलेगा हमें एटमॉस्फेयर के अंदर,
एटमॉस्फेयर के अंदर वो मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो कार्बन है केवल 0.03% ही पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के नीचे या अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% एज मिनरल्स की फॉर्म में भी हमें मिलता है। एलिमेंटल फॉर्म में मिलना एक अलग चीज़ है, कंपाउंड की फॉर्म में मिलना एक अलग चीज़ है, मिनरल की फॉर्म में मिलना एक अलग चीज़ है। तो मिनरल्स की फॉर्म में जब ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है तो वो मिनरल्स होते हैं कार्बोनेट्स, कोल या फिर पेट्रोलियम। ये जो कार्बोनेट्स, कोल या पेट्रोलियम है, ये नेचर से मिलने वाले वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर केवल 0.02% पार्ट ही कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं इस अर्थ क्रस्ट पर, चाहे हम हो या एनिमल्स हों या कोई भी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन। या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो खुद कार्बन के ही एक डेरिवेटिव होते हैं, यानी कार्बन से बनने वाली चीज़ों को हम कार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्या हुआ, कार्बन हमें नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है। अगर हम बात करें इसकी अकरेंस को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर ये मिनरल्स की फॉर्म में मिल रहा था, एलिमेंटल फॉर्म में भी ये हमें मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये हमें मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में ये हमें मिल रहा है। जब ये किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कंबाइंड नेचर है, यानी किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन होने के साथ ये हमें मिला। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्री स्टेट को लेकर के, तो ये नेचर में हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन्स है। तीनों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे CBSE लेवल पर भी और NTSE लेवल पर भी, दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज NTSE। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि फ्री स्टेट में जब कभी भी कार्बन की तुमसे बात पूछी जाए कि कार्बन फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा, तो हमारे दिमाग में 3 ऑप्शन आएंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन्स। अगर इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए चलें तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि कार्बन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, या कार्बन के कंपाउंड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, कि कार्बन के कंपाउंड्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी, या हम ये क्यों कहते हैं कि हमारी बॉडी कार्बन की बनी हुई है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन के ही बने हुए हैं। तो उसके पीछे के लॉजिकल रीज़न है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फूड की, बिना कार्बन के नहीं बनता, फ्यूल की बिना कार्बन के नहीं बनता, पॉइजन की बिना कार्बन के नहीं बनता, ड्रग्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स नहीं बनते कार्बन के बिना, हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, कॉमर्शियल आर्टिकल्स होते हैं, ये भी नहीं बनते, टेक्सटाइल फैब्रिक्स होते हैं, ये भी नहीं बनते, परफ्यूम्स होते हैं, ये भी बिना कार्बन के नहीं बनते। यानी इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कार्बन के बिना बन सकती हो। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ फूड्स को लेकर के, तो फूड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च प्रेजेंट होंगे, कार्बन का एक फॉर्मूला होता है CnH12O5, ये आ गया शुगर C12H22O11, फैट्स आ गए, जितने भी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। वाइटामिन्स जो होते हैं वो सारे के सारे कार्बन के बने होते हैं। प्रोटीन्स में सब जगह कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जितना भी फूड हम खाते हैं, जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें इन सब्सटेंसेस को कंटेन करती हैं, और इन सारे सब्सटेंसेस के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। फ्यूल्स की बात करें अगर हम, चलो फूड की बात हो गई, लेकिन फ्यूल की बात करें तो फ्यूल में हम लकड़ी देखते हैं, वुड, कोल देखते हैं, अल्कोहल देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए। तो सारी चीज़ें कार्बन की ही बनी होती हैं। अल्कोहल के भी जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला जो अल्कोहल है हमारे पास CH3OH, मिथाइल अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, कार्बन प्रेजेंट आ रहा है। पेट्रोल की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक कार्बन का ही डेरिवेटिव है। पॉइजन की बात करें अगर, तो पॉइजन में ओपियम या फिर स्टाइसिन, ये जो एग्जांपल्स हैं ये मेडिसिन मतलब पॉइजन के नेम हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कार्बन से बनी होती हैं। ड्रग्स या डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं, यानी मेडिसिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पेनिसिलिन मोस्टली सभी लोग कंज्यूम करते हैं जब बुखार, फीवर या पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर पेन किलर जब हम यूज़ करते हैं, एस्पिरिन या क्विनाइन या फिर सल्फर ड्रग्स। ये सारी वो मेडिसिन हैं जो कॉमन है। कॉमन मतलब हल्का फुल्का पेन भी अगर मेरी बॉडी में होता है तो इनमें से किसी एक सॉल्ट का हम कंजप्शन करते हैं फॉर रिमूविंग द पेन। तो ये सब किसके बने, कार्बन के ही बने हुए हैं। हाउस होल्ड या कमर्शियल आर्टिकल्स में जैसे पेपर है, सोप है, कॉस्मेटिक्स है, ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी कार्बन के ही
कंपाउंड्स हैं यानी कार्बन को कंटेन करते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक्स में कॉटन, वूल, सिल्क, लिनिन, रेयॉन, नायलॉन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे बेकेलाइट भी आएगा, नोवोलेक आएगा, मेलामाइन आएगा, ये सारे के सारे टेक्सटाइल फैब्रिक्स के अंदर कंसिडर होते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो हमारा टायर होता है, जो व्हीकल्स का टायर होता है, वो टायर भी कार्बन का बना होता है, क्योंकि उसके अंदर एक रबड़ प्रेजेंट होती है जिसको हम नेचुरल रबड़ बोलते हैं, लेटेक्स। और एक रबड़ बनी होती है ब्यूटा 13 डाइइन, जिसका फॉर्मूला कुछ समथिंग ऐसा होता है, ब्यूटा 13 डाइइन। तो सी इस तरीके से कनेक्टेड होगा, यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये एक रबड़ है जो कि हमारे व्हीकल टायर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है। परफ्यूम्स की बात करें तो वनीला या कैम्फर या फिर डिफरेंट टाइप की जो स्मेल्स आती हैं या जो उनके अंदर फ्रेगमेंट्स आती हैं, वो सारी की सारी कार्बन के ही कंपाउंड्स की बनी होती हैं। सिमिलरली इन दिस सीरीज़ अगर हम बात करें आगे, तो डाइज़ भी यहाँ पर कंसीडर होती हैं, क्योंकि डाइज़ के अंदर भी सारा कार्बन के ही कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जैसे इंडिगो, कोंगो रेड, मेलाकाइट ग्रीन, ये कलर्स हैं डाइज़ के, ये सारे कार्बन के बने होते हैं। वॉर गैसेस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रिन और लुइसाइट, ये पहले जब वर्ल्ड वॉर होती थी तो इन टाइप की जहरीली गैसों का यूज़ किया जाता था दुश्मनी सेना को मारने के लिए। एक्सप्लोजिव्स की बात करें तो नाइट्रो ग्लाइसरीन, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड और टीएनटी यहाँ पर था ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, जो कि एक बहुत एक्सप्लोजिव गैस होती है जिसको वर्ल्ड वॉर्स में यूज़ किया जाता था। या फिर टीएनटी के पटाखे भी बनाए जाते हैं, जो दिवाली के टाइम पर बाहर मार्केट में क्रैकर्स आते हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर भी टीएनटी की कंपोजिशन डाली जाती है।